हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज हम आर्टिकल की रीडिंग करेंगे। और ये पिछले बहुत महीनों से जो है वो चर्चाओं में रहा है। तो देखते हैं आज का आर्टिकल क्या कहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? मणिपुर गवर्नमेंट एक्सटेंड्स एफस्पा इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर 6 मंथ्स। कहता है कि जो मणिपुर जो स्टेट है वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एक्सटेंड का मतलब है बढ़ा देना, बढ़ा दिया है उन्होंने। क्या इसको बोलते हैं? AFSPA, इसको बोलते हैं एफस्पा। एफस्पा जो एक्ट है उसको बढ़ा दिया है। कहाँ पे? हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे 6 महीनों के लिए। मीन्स जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उसने आने वाले 6 महीनों के लिए जो एफस्पा एक्ट है उसको उसको आगे के लिए और बढ़ा दिया है 6 महीने तक। देखो, अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो एफस्पा एक्ट है वो क्या है। आगे देखते हैं। द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे, मणिपुर जो गवर्नमेंट है उसने वेडनेसडे को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। क्या? द इम्पोजिशन ऑफ द, इम्पोजिशन का मतलब है लागू करना, जो लागू किया हुआ था उन्होंने एफस्पा एक्ट। एफस्पा की जो फुल फॉर्म है वो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, एफस्पा एक्ट क्या कहता है। ये एक्ट कहता है कि अगर हमें किसी भी पर्सन पे या कोई भी व्यक्ति है, अगर हमें उस पर किसी भी तरह का शक या संदेह होता है तो जो वहाँ की जो आर्मी है तो वो उसको जो है वो एक बार वार्निंग दे सकती है। और अगर वो फिर भी ना माने तो वो उसके ऊपर सीधा जो है वो गोली चला सकती है बिना किसी के इजाज़त के। और उससे जो वहाँ की आर्मी है या पुलिस है उसको वहाँ पे कोई किसी को जवाब भी नहीं देना होता है कि ये जो गोली है उससे क्यों चलाई है। तो ये जो पावर्स है वो एफस्पा एक्ट के अंदर आती है। ये मणिपुर जो स्टेट है वहाँ पे इसको लागू कर दिया गया है, क्योंकि जो मणिपुर है उसके अंदर पिछले कई महीनों से जो मैतेई कम्युनिटी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं। इसलिए सरकार ने सोचा है कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल रखा जाए। इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि इसको जो एफस्पा एक्ट है इसको 6 महीने तक और बढ़ा दिया जाए ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे। तो ये थी जो वो एफस्पा एक्ट के अंदर कुछ पावर्स होती हैं। हम किसी के घर में जाके अगर सर्च करना है तो बिना सर्च वारंट के सर्च कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति पे संदेह होता है। तो ये सब पावर जो है वो एफस्पा एक्ट के अंदर होती हैं। आगे देखते हैं। इसको बढ़ा दिया गया है जो मणिपुर की गवर्नमेंट है उसने इन द होल स्टेट, पूरा का पूरा जो स्टेट है उसमें, एक्सेप्ट कुछ मीन्स कुछ जो किसके बावजूद, इन द जुरिडिक्शन ऑफ 19 पुलिस स्टेशंस इन 7 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इम्फाल वैली। इम्फाल वैली के अंदर जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उसके अंदर 19 पुलिस स्टेशंस को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे राज्य में जो है ये जो एफस्पा एक्ट है इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है फॉर अनदर 6 मंथ, और 6 महीने के लिए। आगे क्या कहता है? द डिस्टर्ब्ड एरिया मीन्स जहाँ पे ज़्यादा हिंसा वगैरह होती है। स्टेटस अंडर द एक्ट विल रिमेन एप्लीकेबल इन ऑल द हिल डिस्ट्रिक्ट्स। क्या कहता है कि जो डिस्टर्ब्ड एरिया है वो क्या कहता है इस एक्ट के अंदर कि जो ये एक्ट है वो एप्लीकेबल रहेगा सभी की सभी हिल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, विच आर डोमिनेटेड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़। वो हिल डिस्ट्रिक्ट्स जो कि डोमिनेट का मतलब है, जो डोमिनेट करना मीन्स किसी के ऊपर अपना हक जमाना, वो डिस्ट्रिक्ट जो कि जो जहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने अपना हक जमाया हुआ है वहाँ पे जो है इसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हाउएवर सिंस 2022 कहता है, लेकिन फिर भी 2022 से द एफस्पा हैज़ बीन ग्रेजुअली विदड्रॉन। ग्रेजुअली का मतलब है धीरे धीरे। कहता है कि 2022 से जो एफस्पा एक्ट है उसको धीरे धीरे, विड्रॉ का मतलब है कि उसको विड्रॉ कर देना। विड्रॉ कर देना मतलब लागू हो न होने देना, मीन्स उसको बार बार जो है वो विड्रॉ कर लिया जाता है, मीन्स उसको कैंसिल किया जाता है जो एफस्पा एक्ट है 2022 से। फ्रॉम द वैली डिस्ट्रिक्ट, जो भी वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से इसको धीरे धीरे विड्रॉ किया जा रहा है। विच आर डोमिनेटेड बाय द मैतेई कम्युनिटी, जो कि वो डिस्ट्रिक्ट जो कि डोमिनेटेड, जो कि
डोमिनेटेड की जा रही थी मैतेई कम्युनिटी के द्वारा। ड्यू टू अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, वहाँ से क्यों हटाया जा रहा था ये, क्योंकि वहाँ पे सिग्निफिकेंट मतलब थोड़ा थोड़ा जो इम्प्रूवमेंट था वो हो रहा था। इन द सिक्योरिटी सिचुएशन, अगर हम वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन मतलब स्थिति को देखते हुए देखें तो वहाँ पे जो है वो थोड़ी थोड़ी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ रही थी। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया था कि 2022 से हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो वहाँ से जो ये एफस्पा एक्ट है उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो सरकार ने इसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है मणिपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आगे क्या कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफिकेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है मेंटेनिंग दिस स्टेटस क्यो, जो इस एफस्पा एक्ट को लेकर जो स्टेटस जारी किया है, इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम अक्टूबर 1, ये जो है वो अक्टूबर 1 से एप्लीकेबल हो जाएगा और आने वाले 6 महीनों तक ये लगा रहेगा एफस्पा एक्ट। इट कम्स डिस्पाइट द आर्मीज़ डिमांड, ये जो है वो आर्मी की जो डिमांड है उसके बावजूद आया है। द री इम्पोजिशन ऑफ एफस्पा इन द वैली डिस्ट्रिक्ट्स, जो री इम्पोज किया गया है, री इम्पोज का मतलब है कि दोबारा लागू किया गया है वैली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। आर्ग्यूइंग दैट, यहाँ पे जो आर्मी है उसने तर्क दिया था, इट्स एब्सेंस हैड हैम्पर्ड, जो मीन्स जो इस एक्ट की जो एब्सेंस थी उसने हैम्पर्ड ऑपरेशन अगेंस्ट, हैम्पर का मतलब है रोक लगा दी गई थी, ऑपरेशन अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स, जो इंसर्जेंट का मतलब है कि जो विद्रोही ग्रुप्स थे, जब ये एक्ट नहीं था तो जो विद्रोही ग्रुप्स थे उनके खिलाफ जो हमारी आर्मी है वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इसलिए जो है वो आर्मी ने तर्क दिया है कि इसको दोबारा से लागू किया जाए ताकि सिचुएशन जो है उसको अंडर कंट्रोल किया जा सके। आगे क्या कहता है, आफ्टर अ लल ऑफ मैनी ईयर्स, लल का मतलब होता है शांति, कि कई सालों से शांति के बाद दीज ग्रुप्स आर सेड टू हैव रीगेन्ड, जो ये ग्रुप्स है जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो दोबारा से रीगेन मतलब दोबारा से प्राप्त कर रहे हैं फुटहोल्ड, फुटहोल्ड का मतलब है कि अपने पैरों को जमाए रखना, कि जो इंसर्जेंट जो विद्रोही ग्रुप है वो दोबारा से अपने पैरों को जमा रहे हैं इन द स्टेट, मणिपुर स्टेट के अंदर, ड्यूरिंग द करंट वेव ऑफ एथनिक वायलेंस, क्योंकि जो अभी वहाँ पे जो वायलेंस जो हिंसा चल रही है उसकी आड़ में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है वो भी वहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं। मोस्टली ऑपरेटिंग फ्रॉम म्यांमार, इसमें से जो ज़्यादातर जो ग्रुप्स हैं वो म्यांमार से हैं। दे एडवोकेट द सिसेशन ऑफ मणिपुर फ्रॉम इंडिया, वो क्या चाहते हैं, सिसेशन का मतलब है अलग करना, एक पूरे देश के समूह से एक छोटे से पार्ट को अलग कर देना। तो जो ये इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं कि हम जो ये मणिपुर है इसको पूरे के पूरे भारत से अलग कर दें, ये जो है वो इनका मानना था। इसलिए जो आर्मी है उन्होंने सरकार से फिर से कहा कि जो एफस्पा एक्ट है इसको लेके आया जाए ताकि जो सिचुएशन है इसको अंडर कंट्रोल किया जा सके। इसलिए जो मणिपुर गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीज़न लिया है कि जो एफस्पा एक्ट है उसको अगले 6 महीनों तक बढ़ाया जाएगा। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर आपको आर्टिकल अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।